जय हिंद विद्यार्थियों। सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत है। आज पहला चैप्टर है हिंदी भाषा का विकास, जिसके अंतर्गत कुल 100 प्रश्न हैं। इसके प्रथम 50 प्रश्न आज की क्लास में चर्चा करेंगे, जबकि शेष 50 प्रश्नों की चर्चा नेक्स्ट क्लास में की जाएगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी भाषा क्या है? तो हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी भाषा है संस्कृत। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी भाषा का स्थान क्या है? तो ध्यान रखें कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, उसके बाद मंदारिन है या चीनी भाषा है, जबकि हिंदी भाषा का विश्व में तीसरा स्थान है। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त हिंदी के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो हिंदी के व्यवस्थित रूप को लिपि कहा जाता है। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी भाषा का जो विकास है वो अपभ्रंश से हुआ है। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमागधी। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो हिंदी की मूलतः उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। ध्यान रखेंगे, सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा अवधी है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र मथुरा है, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है नेक्स्ट। लिखा कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो उसे उपभाषा कहा जाता है। बुंदेली का क्षेत्र क्या है? तो बुंदेली मुख्य रूप से झांसी, जालौन और मध्य प्रदेश के दतिया जिले में बोली जाती है। दतिया मध्य प्रदेश में है, जबकि झांसी और जालौन बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप सभी को पता है कि बुंदेलखंड संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, और इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को बुंदेली कहा जाता है। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्रोत भाषा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ब्रज पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है और यह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन है बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी या जयपुरी। तो ध्यान रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा जयपुरी। ऑप्शन नंबर डी। ये जयपुर में बोली जाती है, राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोली मुख्य रूप से कन्नौजी है। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मथुरा और वृंदावन में बोली जाने वाली भाषा ब्रज भाषा है। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली नहीं जाती? मेवाती, क्योंकि मेवाती राजस्थान के मेवाड़ में बोली जाती है। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो पंजाबी एक प्राचीन भाषा नहीं है। ध्यान रखेंगे, इसका विकास पैसाची
लिपि से हुआ है। ये मुख्य रूप से पैशाची लिपि में लिखी जाती है। कौन सी बोली बिहारी नहीं है, अर्थात कौन सी बोली बिहार में नहीं बोली जाती? जयपुरी, जो कि राजस्थान में बोली जाती है। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? श्रद्धालाल फुल्लौरी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? जयपुरी, जो कि राजस्थान के जयपुर में बोली जाती है। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? इसे ढूंढाड़ी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? तो उत्तर प्रदेश में अवधी, कन्नौजी और ब्रज भाषा बोली जाती है, जबकि पहाड़ी नहीं बोली जाती। पहाड़ी भाषा मुख्य रूप से गढ़वाली क्षेत्रों में उत्तराखंड एवं अरुणाचल प्रदेश आदि में बोली जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विकास की यदि बात करें तो इसका विकास मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का माना जाता है? तो 1000 ईस्वी से अब तक का जो काल है इसे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना कि प्राचीन आर्य भाषा का टाइम पीरियड 1500 से 500 ईसा पूर्व तक। अगर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो 500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक, जबकि आधुनिक आर्य भाषा का विकास काल 1000 से अब तक हुआ है, 1000 ईस्वी से अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा? तो सबसे पहले इस प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पाली और प्राकृत। अर्थात अगर देखा जाए इस प्रश्न का उत्तर तो डी होगा, पाली और प्राकृत। यानी लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत अपभ्रंश से हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। यानी पहले पाली भाषा आई, तत्पश्चात प्राकृत भाषा का विकास हुआ। नेक्स्ट है कि हिंदी का मानक रूप किस भाषा में विकसित हुआ है? खड़ी बोली में। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो चूंकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िले एवं मध्य प्रदेश के ज़िले हैं और यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है वह कौन सी है आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे ब्रज भाषा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे विकसित भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? आप सभी लोग पीडीएफ में इसमें त्रुटि हो गई है विकल्प में। तो ए ऑप्शन में पाली था, बी ऑप्शन में प्राकृत था, सी ऑप्शन में अपभ्रंश है, जबकि डी ऑप्शन में वैदिक संस्कृत दिया गया था। तो वैदिक संस्कृति ही भारतीय प्राचीन की सबसे प्राचीन आर्य भाषा है। तो यहाँ पर जो कि सही विकल्प नहीं दिए गए हैं, इसलिए आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग वैदिक संस्कृत बताएंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो हड़ौती बोली मुख्य रूप से राजस्थान में बोली जाती है। राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ये मुख्य रूप से हरियाणा में बोली जाती है। कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? कौन सी बोली मध्य प्रदेश में बोली नहीं जाती है ये बताना है आपको। तो बांगरू, क्योंकि बांगरू हरियाणा में बोली जाती है। बघेली बोली किस क्षेत्र की बोली है? जबलपुर की बोली है। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान
कौन सी है, तो उसको हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। जिसमें आप सभी को ध्यान रखना है कि खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली उत्तर प्रदेश से बोली जाती हैं, जबकि बांगरू का मुख्य क्षेत्र हरियाणा है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? तो उसको बोली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? बहुत शानदार प्रश्न है। तो भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को अनुताप कहा जाता है। अनुताप क्या होता है? एक प्रकार से भाषा का उतार चढ़ाव होता है। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता? तो सही उत्तर आपको बताना है कुल्लुई, ऑप्शन नंबर सी। इसका प्रयोग रोमन लिपि में इसका प्रयोग नहीं होता, कुल्लुई। जनगणना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ध्यान रखेंगे दिए गए विकल्प के आधार पर इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, यानी बंगाली। लेकिन यदि हम 2001 की जनगणना के आधार पर देखें या नवीनतम आंकड़े 2011 के आधार पर देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है, तत्पश्चात बंगाली, मराठी, तेलुगु और तमिल 5वीं सबसे बोली जाने वाली भाषा है। एक बार क्रम आप लोग फिर से दोहराएंगे। हिंदी पहले स्थान पर, बंगाली दूसरे स्थान पर, मराठी तीसरे स्थान पर, तेलुगु चौथी, जबकि तमिल 5वीं सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में। कमेंट में आप सही बताएंगे फर्रुखाबाद का प्राचीन नाम क्या था। बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? हरियाणा में बोली जाती है। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? लॉर्ड मैकाले ने स्थापित किया था। इसीलिए लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिए भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का मौखिक रूप है? तो परिचर्चा, अर्थात एक दूसरे से बातचीत करना ही परिचर्चा होती है और परिचर्चा हमेशा मौखिक रूप से की जाती है। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो कन्नड़ का संबंध द्राविड़ भाषा परिवार से है। हिंदी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ध्यान रखना है सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? तो अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत आती है, तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। 48 और 49 एंड 50। 48 पर क्या दिया गया है? इसमें उत्तर प्रश्न देखेंगे पहले। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है पुनः। तो छत्तीसगढ़ी मुख्य रूप से पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? वैसे तो हिंदी भाषा की कुल विख्यात बोलियों की बात करें तो 18 हैं। अब चूंकि दिया नहीं गया विकल्प में, तो जो सबसे फेमस बोलियां हैं उनकी संख्या 5 है, ऑप्शन नंबर बी।
अंतिम प्रश्न है आज का कि हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। तो आकृति के आधार पर हिंदी श्लिष्ट योगात्मक प्रकार की भाषा है। हिंदी भाषा के विकास के 50 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी आज यहाँ पर संपन्न हुई। 51 से लेकर 100 प्रश्नों की व्याख्या हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।